प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए और खौफनाक सफ़र में, जहां हम आपको ले चलेंगे हंटेड जंगल हाईवे की अंधेरी और डरावनी दुनिया में। इस वीडियो में आपको एक डरावनी और खौफनाक कहानी सुनने को मिलेगी, जहां एक सुनसान जंगल का रास्ता एक जुआ जोड़े के लिए मौत। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं इस खौफनाक कहानी का सफ़र। तो चलिए अंधेरे में कदम रखते हैं और जानते हैं इस जंगल के भयानक रहस्य। रात का अंधेरा और जंगल का सन्नाटा। राहुल और प्रिया अपने घर की ओर लौट रहे थे, लेकिन ये रास्ता उन्हें एक खौफनाक मौत की दुनिया में ले जाने वाला था। राहुल, अरे ये जंगल का रास्ता ही तो है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। प्रिया, मुझे नहीं लगता ये सही रास्ता है राहुल, यहाँ का माहौल कुछ अजीब सा है। उनकी कार जंगल के हाईवे की तरफ बढ़ रही होती है। अरे बाबा, मरना है क्या? इस जंगल के रास्ते से मत जाओ, ये रास्ता मौत की तरफ जाता है। चलो चलते हैं यार, पागल बूढ़ा आदमी है। प्रिया, राहुल मुझे उसकी बातों में कुछ सच्चाई लग रही है। राहुल देखो वो क्या है। ये कोई इंसान नहीं है। हमें यहाँ से निकलना होगा, ये कुछ गलत है। राहुल और प्रिया मौत के अब उस दरवाजे पर खड़े थे जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इस जंगल के रास्ते पर हर एक कदम मौत की तरफ ले जाता है, और आज फिर से इस रात की दहशत ने अपना शिकार ढूंढ लिया। एक बार जो इस जंगल की सड़क पर आएगा, वो फिर कभी वापस नहीं लौट पाया। इस जंगल का हर पेड़, हर पत्थर, हर छाया एक कहानी कहता है। वो कहानी जो खून से लिखी गई है, वो चीखें जो इस जंगल की हवा में घुल गई हैं। राहुल और प्रिया अब इस खौफनाक जंगल का हिस्सा बन चुके थे। सदियों पहले इस जंगल में एक युद्ध के समय गाँव के लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो इस जंगल में कभी घुसा वो फिर वापस कभी नहीं आया, और आज भी इस जंगल में उनकी आत्माएं भटक रही हैं। वो लोग जो कभी इस जंगल की तरफ आते हैं और फिर कभी वो वापस नहीं लौट पाते। राहुल, प्रिया प्रिया, कहाँ हो तुम? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई है? राहुल अब अकेला था और हर कदम उसे मौत की ओर ले जा रहा था। वो नहीं जानता था कि इस जंगल से कभी कोई बाहर नहीं जाता। प्रिया, कहाँ हूँ राहुल, कोई है? प्रिया अब एक खौफनाक दुनिया में फंस चुकी थी, और उस कमरे में उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था, और उस छाया के आने का यही मतलब था कि उसकी कहानी यही खत्म होने वाली थी। राहुल अब उन आत्माओं में गिरा हुआ था जिनकी कहानी सदियों पुरानी थी। वो आत्माएं जो कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाई और आज उसकी जान लेने के लिए तैयार थी। राहुल, नहीं, मुझे मत मारो। प्रिया भाग रही थी, लेकिन अब भागना आसान नहीं था। इस जंगल ने उसे घेर लिया था, और अब उसकी किस्मत इस जंगल के अंधेरे में छुपी थी। प्रिया, राहुल तुम कहाँ हो? राहुल, हमसे गलती हो गई थी प्रिया, हमें इस रास्ते पर कभी नहीं आना चाहिए था। प्रिया, हमें माफ कर दो, प्लीज हमें छोड़ दो। इस जंगल की सच्चाई कभी बाहर नहीं आएगी, और जो भी इस जंगल के रास्ते की तरफ आता है वो सिर्फ इस जंगल के अंधेरे में हो जाता है। राहुल और प्रिया की कहानी भी बस अब एक और कड़ी बन गई उन कहानियों में जिन्हें कभी कोई नहीं सुनेगा, और फिर वो दोनों कभी इस जंगल से बाहर नहीं आ पाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि ये रास्ता उन्हें हमेशा हमेशा के लिए एक कहानी बना देगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई बड़ी उम्र का आदमी हमें किसी चीज़ से रोकता है तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए।